एक अरसे से तंत्र की बड़ी गलत व्याख्या की जा रही है, खासतौर से पश्चिमी देशों में, और इसे उन्मुक्त सेक्स के रूप में पेश किया जा रहा है। सद्गुरु स्पष्ट कर रहे हैं कि तंत्र वास्तव में क्या है और क्या नहीं। दुर्भाग्य से पश्चिमी देशों में तंत्र को इस प्रकार पेश किया जा रहा है कि इसका अर्थ उन्मुक्त सेक्स है। इसका बहुत गलत मतलब निकाला गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तंत्र के बारे में ज्यादातर पुस्तकें उन लोगों ने लिखी है जिनका मकसद बस किताबें बेचना है। वे किसी भी अर्थ में तांत्रिक नहीं हैं। तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है तकनीक या टेक्नोलॉजी। यह इंसान की अंदरूनी टेक्नोलॉजी है। तंत्र की विधियां व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होती है, विषय परक यानी ऑब्जेक्टिव नहीं। लेकिन आजकल समाज में यह समझा जा रहा है कि तंत्र शब्द का अर्थ है परंपरा के विरुद्ध या समाज को मंजूर ना होने वाली विधियां। मगर बात बस इतनी है कि तंत्र में कुछ खास पहलुओं का खास तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। ये योग से कतई अलग नहीं है। दरअसल योग के एक छोटे से अंग को तंत्र योग कहा जाता है। लोगों की यह सोच कि मेरे लिए सेक्स जरूरी है, इसलिए मैं तांत्रिक रास्ता अपनाऊंगा, बिल्कुल बेवकूफी भरा है। ऐसा नहीं है कि तंत्र में आगे बढ़ने के लिए लोग सिर्फ सेक्स का उपयोग करते हैं। वे आगे बढ़ने के लिए हर पहलू का उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते की ओर गलत मकसद से आकर्षित होते हैं। वे इस रास्ते पर इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपनी सेक्स की भूख को आध्यात्मिक जामा पहनाना चाहते हैं। आप अध्यात्म के नाम पर खुद के साथ ऐसी बेहूदी चीजें क्यों कर रहे हैं? अपनी बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह ही ले, उसको दूसरा नाम देने की जरूरत नहीं। तंत्र योग का सरल सिद्धांत यह है कि जो कुछ आपको नीचे गिरा सकता है वह आपको ऊपर भी उठा सकता है। कोई इंसान आमतौर पर जिन कारणों से अपनी जिंदगी में डूबा रहता है वह है भोजन, शराब और सेक्स। तंत्र योग इंसान को ऊपर उठाने के लिए इन्हीं 3 साधनों का उपयोग करता है। लेकिन एक बार कुछ विशेष पदार्थों का सेवन शुरू कर देने से बाद लोगों को एक विशेष अवस्था में होना होता है, वरना इनकी लत लगते देर नहीं लगती। इसके लिए कड़ा अनुशासन चाहिए। इतना कड़ा अनुशासन कि ज्यादातर लोगों के लिए इसकी कोशिश करना तक मुमकिन नहीं होता। तो अपनाने वाले 100 में से 99 लोग पियक्कड़ बन जाते हैं। बहरहाल इसको लेफ्ट हैंड तंत्र कहा जाता है, जो कि एक अपरिपक्व टेक्नोलॉजी है जिसमें अनेक कर्मकांड होते हैं। एक राइट हैंड तंत्र भी होता है जो अत्यंत परिष्कृत टेक्नोलॉजी है। इन दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। राइट हैंड तंत्र ज्यादा आंतरिक और ऊर्जा आधारित होता है। यह पूरी तरह से आपके बारे में है। इससे कोई विधि या बाहरी काम नहीं जुड़ा होता। क्या यह तंत्र है? एक तरह से है, लेकिन योग शब्द में यह सब एक साथ शामिल है। जब हम योग कहते हैं तो किसी भी संभावना को नहीं छोड़ते। इसके अंदर सब कुछ है। बस इतना है कि कुछ विकृत लोगों ने एक खास तरह का तंत्र अपनाया है जो विशुद्ध रूप से लेफ्ट हैंड तंत्र है और जिसमें शरीर का एक विशेष उपयोग होता है। उन्होंने बस इस हिस्से को लेकर उसे बड़ा चढ़ा दिया और उसमें तरह तरह की अजीबोगरीब सेक्स क्रियाएं जोड़कर किताबें लिख डाली
और कहा यही तंत्र है। नहीं, यह तंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब होता है कि आप कामों को अंजाम देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को इतना धारदार बना ले कि वह हर चीज को आर पार देख समझ सके, तो यह भी एक प्रकार का तंत्र है। अगर आप सबसे प्रेम करने योग्य बनने की खातिर अपनी ऊर्जा को अपने दिल पर असर करने दे और आप में इतना प्यार उमड़ सके कि आप हर किसी को उसमें सरोबार कर दे, तो वह भी तंत्र है। अगर आप अपने भौतिक शरीर को कमाल की करतब करने के खातिर तीव्र शक्तिशाली बना ले, तो यह भी तंत्र है। या अगर आप अपने ऊर्जा को इस काबिल बना ले कि शरीर, मन या भावना का उपयोग किए बिना यह खुद काम कर सके, तो यह भी तंत्र है। तो तंत्र कोई उटपटांग अजूबा नहीं है। तंत्र एक खास तरह की काबिलियत है, उसके बिना कोई संभावना नहीं हो सकती। इसलिए सवाल यह है कि आपका तंत्र कितना परिष्कृत है। अगर आप अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको या तो 10,000 कर्मकांड करने पड़ेंगे, या आप यहीं बैठे ऐसा कर सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। सवाल सिर्फ हल्की या ऊंची टेक्नोलॉजी का है, लेकिन तंत्र वह विज्ञान है जिसके बिना कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। धन्यवाद।